हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देवयानी और मैं हूँ देवयानी सालुंखे। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो हम बहुत टाइम से ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को समझा, जिसमें हमने यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स को समझा था। उसी के साथ साथ एक और वीडियो था जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझा था और एक टेबुलर फॉर्म में उसके जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको समझा था। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। When a condition occurs in which we need to combine two or more relational expression into a single expression that evaluates to either true or false, in such condition logical operator are used. स्टूडेंट थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है, व्हेन ए कंडीशन अकर्स, यानी कि जब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें इन विच वी नीड टू कंबाइन, यानी कि हमें दो चीज़ों को कंबाइन करना पड़ता है। वी नीड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस, यानी कि जो दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते हैं उन्हें हमें कंबाइन करना पड़ता है इनटू अ सिंगल एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, चलो इसी में एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि 6 to 7, ये ऐसी कंडीशन आती है जिसमें हमें दो एक्सप्रेशंस को, यानी कि रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, जो इवेल्युएट करते हैं ट्रू या फॉल्स में, यानी कि हमने देखा था ना कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देते हैं, है ना। अगर ट्रू होगा तो 1 लिखा जाएगा और अगर फॉल्स है तो 0 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे एक्सप्रेशंस की कंडीशन बनती है कि ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक है, तो जिसमें ट्रू या फॉल्स की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशंस में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, यानी कि उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। इस टेबल में बताया जैसे कि एंड, और नॉट, ये जो 3 हैं ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। कभी भी आपसे पूछा जाए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, तो आप 3 बताएंगे जो होते हैं एंड और नॉट। ठीक है, ये होते हैं, ये आप 12th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, गेट्स, लॉजिक गेट्स के नाम से। अब जो सी लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप से इनके जो क्या बोल सकते हैं हम, इनके जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एंड जो है वो कंजक्शन, यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं? कंजक्शन मीन्स ऑल कंडीशंस मस्ट बी ट्रू, यानी कि कंजक्शन जब ऐसे ये कंडीशन होगी, जब कहीं पे ये कंडीशन लगी है, मतलब कि उसका क्या मीनिंग है? ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू, यानी कि दोनों सारी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताती हूँ, ऐसे लिखते हैं एक्सप्रेशन 1 एंड, यानी कि एक्सप्रेशन 1 एड्रेस, 2 एड्रेस लगे यानी कि कंजक्शन लगा, देन एक्सप्रेशन 2। ठीक है, उसी के साथ में और इस टाइप से डिनोट होता है, ये 4 जो डैश है उनसे। डिसजंक्शन मीन्स नॉट ट्रू, यानी कि ऑल कंडीशंस आर नॉट ट्रू, सारी जो कंडीशंस है वो ट्रू नहीं है। एक्सप्रेशन 1 इज़ नॉट ट्रू, एक्सप्रेशन 2। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। वहीं पे अगर हम नॉट की बात करें तो नॉट को एक्सक्लेमेटरी साइन से डिनोट करते हैं, जिसे हम नेगेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये सिंगल लगता है एक्सप्रेशन के आगे, जैसे ये एक्सप्रेशन है उसके आगे सिंगल लगता है, जैसे कि बताती हूँ 5, इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से लगता है। इतना क्लियर हुआ? अब हम डिटेल में और जो है, यानी कि OR और लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे। ये याद रखना, इसको इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, द लॉजिकल ऑपरेटर और कंबाइंस 2 एक्सप्रेशन, यानी कि ये 2 एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्युएट्स ट्रू इफ़ एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स ट्रू, यानी कि एक लॉजिकल ऑपरेटर तभी इवेल्युएट करेगा ट्रू, यानी कि तभी रिजल्ट देगा ट्रू जब उसका जो उसके जो एक्सप्रेशन होंगे वो ट्रू होंगे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इफ़ एनी वन एक्सप्रेशन इज़ ट्रू देन कंबाइंड एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि जैसे कि 2 कंडीशंस दे के रखी है आपको, और अगर उन 2 कंडीशंस में से अगर एक भी अगर ट्रू होती है तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो आंसर क्या देगा? ट्रू। ठीक है, यानी कि 1 आंसर देगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझाती हूँ आपको, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 10 ग्रेटर देन 8, फिर इसके बाद में हमने यूज़ किया है और का 2 ग्रेटर देन 8। अब हमें पता है कि ये बेसिक है कि 10 8 से बड़ा है ना, तो इतना तो ट्रू हो गया। ठीक है, ये जो है पार्ट
ये इतना तो ट्रू हो गया है ना, लेकिन 2 इज़ ग्रेटर देन 8 ऐसा है क्या? नहीं है। तो यानी कि ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया। लेकिन और का क्या कहना होता है कि भैया अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हुई ना तो मैं ट्रू मान लूँगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वहीं पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें, अब यहाँ लिखा हुआ है कि 10 इज़ लेस देन 8, फिर और का लगा है साइन, देन 2 इज़ ग्रेटर देन 8। अब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं, है ना। हमें पता है 10 8 से बड़ा होता है और 2 8 से छोटा होता है, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कि और का क्या कहना होता है, इसका सिंपल सा रूल होता है कि अगर एक भी ट्रू हुआ तो मैं ट्रू मान लूँगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो मैं फॉल्स मानूंगा। वहीं पे अब हम बात करते हैं एंड के बारे में। द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसे हम दो कंजक्शन से डिनोट करते हैं। इट ऑल्सो कंबाइंस टू एक्सप्रेशन, यानी कि और के जैसे ये भी दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है, एंड भी दो एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है। द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज़ रिजल्टेंट वैल्यू ट्रू ओनली इफ़ टू ओरिजिनल एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी ना, जैसे यहाँ पे एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू होती थी तो ये ट्रू मान लेता था, लेकिन अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही एंड ऑपरेटर उसे ट्रू मानेगा। जैसे कि 10 इज़ ग्रेटर देन 8, एंड ऑपरेटर 2 इज़ लेसर देन 8, ये ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तभी जाके इसने ट्रू प्लस ट्रू इज़ इक्वल्स टू ट्रू माना। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको देखें, 10 इज़ स्मॉलर देन 8 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 8, ये दोनों फॉल्स है, तो इसने फॉल्स माना। ठीक है, यानी कि एंड ऑपरेटर में ट्रू के लिए हमें दोनों कंडीशंस को ट्रू होना ज़रूरी होता है, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, द ऑपरेटर इज़ यूनरी ऑपरेटर, यानी कि ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल से, हमने यहाँ पे एक सिंगल ऑपरेंड को यूज़ किया, यानी कि जैसे हमने यूनरी ऑपरेटर की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि आप यूनरी ऑपरेटर के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हो तो, कि वो एक सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है ना। हमने समझा था इस बात को, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑपरेटर इज़ यूनरी ऑपरेटर, यानी कि ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है। देखिए, द ऑपरेटर इज़ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, विच इन्वर्ट्स लॉजिकल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, यानी कि ये लॉजिकल वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को इन्वर्ट करता है। ठीक है, या फिर की वैल्यू को इन्वर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके पास ये दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है अवेलेबल। अब आपसे पूछा ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, हमें पता है दो इक्वल्स टू के साइन कब यूज़ होते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ को इक्वल बताना हो। तो हमें पता है कि 5 इज़ इक्वल्स टू 5, है ना, ये हमें पता है कि 5 इज़ इक्वल्स टू 5, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है, तो यानी ये नेगेशन है, यानी कि ये साइन को इन्वर्ट कर देता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ऐसा है क्या? नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझा और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको देखा, साथ ही साथ में हमने टेबुलर फॉर्म में समझा कि एंड और एंड नॉट का क्या यूज़ होता है और वो क्या डिनोट करते हैं उनके सिम्बॉल्स के साथ में। तो स्टूडेंट, ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे सेफ।